All right, so the process of voting, the exercising of the franchise continues here in Ranchi, in Jharkhand, and lots of voters, first-time voters, elderly voters, middle-aged voters, all of them turning in large numbers here. By 10 o'clock, the voter percentage has crossed 12 to 14% in the Ranchi constituency, Ranchi Assembly constituency, and here we are very quickly joined by first-time voters, elderly voters, and a few voters from the adjoining areas. बहुत जल्दी पहले आपसे बात करना चाहेंगे अंकल. बहुत बहुत धन्यवाद. माफी चाहूँगा शाम्भवी. आज आप यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं और बताइए हमें कि कैसे आप साल दर साल यहाँ पर आकर वोट करते हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है? हर 5 साल में मैं वोट देने आता हूँ और कोई दिक्कत नहीं होती वोट देने में। जी जी हाँ, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं सरकार अच्छी बने, अच्छा से चलावे। जी जी हर उपभोक्ताओं के अब नागरिकता की जो परेशानी है उसको दूर करने में सहायता करें। जी अच्छा, चलिए. और यहाँ के आप तो बहुत समय से यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसी क्या इश्यूज या मुद्दे हैं जिसके लिए आज लोग यहाँ पर वोट कर रहे होंगे? देखिए, हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग की सहारा का जो पैसा फंसा हुआ वो मिल जाना चाहिए। सरकार ने तो बोला ही है, तो उन्होंने बोला दे देंगे, आशा भी है कि हमें दिला देंगे। कई साल के हम लोग वोट देते आते हैं और हम लोग शुरू से ही एक कमल साहब को वोट देते आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद. आप आए, आप लोग भी यहाँ पर जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है आप लोग आए हैं, क्या मतलब 11 बज रहे हैं दिन के, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर वोट करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके. और आई हैव गिवन माय वोट। Perfect, very good, very good. I have generally seen the people of Ranchi, the voters of Ranchi, are very aware about their rights. कैसे? How do you see it? What is the reason behind it? I want my rights. मतलब जो Right. भी हमारे राइट्स है हम चाहेंगे हमको मिले वो सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. भाई साहब, आप लोग आसपास ही रहते हैं? You stay around, okay. यहाँ पर जब हम इश्यूज की बात करते हैं, आपके जो एमएलए हैं सीपी सिंह यहाँ से, वो सत्ता में तो नहीं थे, लेकिन हमने जब उनसे बातचीत की उन्होंने कहा कि कई ऐसे काम हैं जो हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं किया. इस राजधानी क्षेत्र में आपको क्या ऐसा प्राइमरी रिक्वायरमेंट लगती है जिसको पूरा किया जाना चाहिए? प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए कि भाई हम लोगों को आज नॉर्मल पब्लिक को क्या चाहिए? अच्छी सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो चाहिए। जो सरकार दे हमारे लिए तो वो अच्छी है। ठीक है. हमारे कई दर्शक जो हैं हमारे YouTube चैनल, जिस पर अभी ये थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा, वहाँ लिख रहे हैं कि धोनी कहाँ वोट करते हैं. धोनी को लेकर रांची में काफी ज्यादा चार्म रहता है. आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है? धोनी के नाम से इस जगह को जाना जाना या पूरे रांची को जाना, कैसा गर्व महसूस होता है? एकदम We are really proud of this. Right. Like Dhoni is from our state, Jharkhand state, yes. and really proud of Dhoni. And people want कि जैसे हम अगर वहाँ वोट देने जाएंगे तो हम उनको देख सकते हैं, इसीलिए लोग बाग हमको लगता है क्रेजी है कि धोनी कहाँ से वोट देते हैं ये जानने के लिए। बिल्कुल ठीक है. नए गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज होगा आपके लिए? वोट तो आपने दे दिया है, क्या है, पब्लिक की सुविधाओं का ध्यान रखिए बस। और हम लोगों को क्या चाहिए? पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए होता है, वो तो बस नेचुरल जो नॉर्मल सुविधाएं हैं वो सब चाहती हो, तो कुछ चाहती भी नहीं चाहते. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. आप लोग सुबह सुबह यहाँ वोट देने के लिए आए. थैंक यू. हैव अ गुड डे. थैंक यू. And now, saving the best for the last, Shambhavi is here. Happens to be the first-time voter. The smile on her face tells the story. Shambhavi, how do you feel today? I feel very good by voting today for the very first time. It was a good experience and the place is so comfortable for voting. I didn't have to ask so many people what am I supposed to do. So the people over here are very helping and the place is very comfortable for voting. Right. Shambhavi, your father is also here. He's taking pictures as we speak to Shambhavi. What are your aspirations? आप आगे चलकर रांची में हायर स्टडीज करना चाहेंगी, बाहर पढ़ना चाहेंगी, क्या लगता है सुविधाएं कहाँ बेहतर हैं? So currently I am pursuing PGDM in Marketing Management from Xavier Institute of Social Service XISS. So completing my PG degree right now. Right. For the job purpose, I'll surely move outside the city because Ranchi does not have so many opportunities for youngsters to be placed over here because we don't have such private or such government jobs over here. So yes, I'll move now to another city. You studied from Ranchi, your schooling? Yes, my schooling, my graduation, and now my post graduation. All the three are from Ranchi itself. You are one of the most dedicated candidates and students that I have met here in Ranchi, because when we were of your age, back in the 2000s, we had to leave our city in Jharkhand to pursue higher education elsewhere in the country. Final question, Shambhavi, when you go back home,
when you speak to your family members and friends, what message would you convey about this whole process of democratic setup of India, about voting and voting for your rights? I'll surely convey the message that we should vote because it is our right, keeping in mind that whichever government is going to be formed, it should take care of our administration of the way they are working, because I have seen over here in past 3 to 4 years that the work is so bad and the people are neglecting everything. They are not looking into their safety, the other safety. People are howling in night at 1 a.m. without thinking that other people might be sleeping or they are doing anything. The administration has gone so bad, we cannot express that. Right. So I'll ask my parents, my members who are not voting, I'll encourage them to vote for their right, so that they should not complain that the government is not doing this because the government is not doing that, because they should also do something for the government itself. If they will vote, then only the other government will come and they'll form and they will work something. Shambhavi, I must admire you and your parents also. Let me speak to your father also, a proud father indeed. Of course. Sir, your daughter has raised very vital issues of, the social responsibility that we all have collectively as a society. Voting is to choose a government, but when it comes to self-check, when we have to tell ourselves, let me not do it this way, there the government doesn't come. We have to be the government of ourselves. Sure. How do you see, when the responsibility lies with us, be it voting, be it carrying out those social responsibilities? Sir, we are voting for our welfare and for the welfare of the society, but we are not looking that there are some deficiencies in government. Right. Of course, we also don't perform perfectly, but the government is also not performing very well. The promises they make before election, they don't keep it. Right. This is an issue. This is Right. This is a capital city, sir. We come from Delhi, and in no manner I would say that Ranchi is anywhere less than any, tier 1 city or national capital for that matter. Growing up and working here, how has your experience been? Do you think it could have been better if you were in some other state? Yes, sir. It could be better. We are so rich in mineral and everything, but we are not doing up to mark. Right. Which we are getting these privileges. We are not putting that. And the most, I think the most problem is there is no very good vision. Government should have a vision to do what they want to do. Only to develop Ranchi and one city is not the solution of a problem. They must see it. Right. And of course, Ranchi is also not getting that much progress what it deserves. What it deserves to be the capital. Yes. Obviously. Thank you so much. Your Thank good you, sir. name? I'm Sanjay Raman. Sanjay Raman. Yeah. Absolutely. And there we have Shambhavi Raman. Father of Yes, you must be. I have 2 daughters, and I believe if they turn out to be like Shambhavi, I'll be, very happy. Daughter much better than son. Of course, Well, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी एक मुद्दा रहा है बीजेपी सरकार का, और उन्होंने भी बार-बार हमने देखे हैं कई placards. Thank you so much for watching this broadcast. What Shambhavi brings to our attention, and remember, Shambhavi is a postgraduate student as of now, must have taken birth around 2000 or 2001 when this state was carved out of Bihar, and her aspirations. Just the state was born and Shambhavi was also born. I mean, I could do the maths there because she is a postgraduate student now. The aspirations and the issues have changed in these 2 decades. We talk about बिजली पानी की व्यवस्था, सड़कें, उनकी व्यवस्था की हम बात करते हैं, बट शाम्भवी ने जो एक बात बताई है कि हमें सामाजिक तौर पर हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, हमें कहाँ हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए। रांची जैसे शहर में जहाँ बेतहाशा डेवलपमेंट तो है, सड़कों पर दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन ट्रैफिक के चलने के लिए वहाँ पर जगह कम हो गई है, जिसकी वजह से जो हसल बसल होता है, जिसकी वजह से जो कम्यूट करने में कॉस्टिंग की समस्या आ रही है, उसको लेकर ये शहर कैसे ग्रैपल करता है और अपने नए सरकार को चुनने की जो कवायद है उस पर वन इंडिया की नज़र बनी रहेगी। अभी हम फिर से पहुँच गए हैं रांची के बूथ संख्या 269 पे, 269 पे। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, यहाँ पर वोटर्स की तादाद भी बढ़ रही है, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इस पोलिंग बूथ को बहुत अच्छे से सजाया गया है। ये यूनियन क्लब का पोलिंग बूथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए अलग लाइन है, पुरुषों के लिए अलग लाइन है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं लोग वोट देकर शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहे हैं। एक युवा मतदाता हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे जानते हैं
इनकी क्या उम्मीदें हैं, किस उम्मीद को लेकर आई हैं वोट करने के लिए। आपका नाम पहले बताइए। अल्पना कुमारी। अल्पना जी पहली बार वोट दे रही हैं? नहीं 4 साल से दे रही हूँ। 4 साल से वोट दे रही है, मतलब 4 बार की विधानसभा और लोकसभा चुनावों को मिलाकर आप वोट दे चुकी हैं। हाँ। इस बार किस उम्मीद के साथ आई है वोट करने? बस इसी उम्मीद के साथ आई हूँ कि देश में कुछ अच्छा हो सके, कुछ मतलब होता है ना, कुछ बुरा अच्छा बुरा हर तरह का होता है ना, कि मतलब बुरा होता है तो नहीं चाहते कि बुरा हो, सब कुछ अच्छा ही हो, सब जगह सब सुख शांति बना रहे, सब खुशहाल रहे बस। अच्छा तो अल्पना जी विश्व कल्याण की भावना को लेकर के झारखंड के विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए आई हैं। आंटी आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप मतदान करने आई हैं कि घर का काम वाम करके आई हैं? बस नहा धोआ के पूजा करके आ गए हैं। अच्छा, नहा धोआ के। आपकी मातृभाषा क्या है? घर में आप कौन से लैंग्वेज बोलती हैं? हिंदी और मिडिल। हिंदी, भोजपुरी भी बोलती हैं? अच्छा, मैथिली नहीं, ओनली हिंदी। बढ़िया। तो घर में पूजा पाठ करके राज्य की कल्याण के लिए आप मतदान करने आई हैं। क्या उम्मीद है, क्या लगता है वोट डालने से क्या होगा? बस अच्छा समझते हैं कि अच्छा हो जाए, सब देश के लिए अच्छा हो जाए, पूरे देश के लिए अच्छा हो जाए। हाँ, पूरा देश में बुरा काहे मानेंगे किसी पूरे देश के लिए अच्छा हो जाए। कुछ और यंग वोटर्स हैं हमारे साथ। सर आपका नाम क्या हुआ? अजय प्रसाद। वोटिंग हो गई? जी सर। दिखाइए उंगली। ये रहा सर। अरे देखिए क्या शानदार तस्वीर है प्रजातंत्र के नई उम्मीद की। किस उम्मीद के साथ आए हैं वोट करने? विकास। कहाँ का विकास? देश का विकास। तो रांची में वोट डालने से देश का विकास कैसे होगा? रांची में वोट डालने से हमारे कैंडिडेट को गया है वोट। अच्छा। जिनको हम वोट दिए हैं, अच्छा, उनसे ही हमारा सारा विकास होगा। ठीक है, इसी उम्मीद में हम दिए हैं वोट। अच्छा, रांची की समस्याएं क्या है वैसे? रांची की समस्या देखिए, हम लोग का है पानी का सबसे पहला, क्योंकि हमारे मोहल्ला में पानी की ठीक से सुविधा है नहीं। और आपका रोड है, और भी बहुत सारा चीज है जो जानने की चीज है। गरीबी है। अच्छा। तो ये सब बेरोजगारी है, और बालू उलू लन फन ये सब तो है ही है। बालू भी है सर। बालू आज इतना महंगा हो गया है ना, आज इतना महंगा है बालू कि आम आदमी को घर बनाने में बहुत दिक्कत है। कहाँ से आता है बालू यहाँ पर? ये नदी से आता है। कौन, किस नदी से? ये आपका स्वर्णरेखा से आता है। स्वर्णरेखा से आता है। आपका मोहल्ला कहाँ है? ये सर हमारा बगल में है, आपका लोहरा कोचा। लोहरा कोचा। जी सर। ये भाई साहब विकास की उम्मीद में वोट डालने आए हैं। जी सर। मोहल्ले में पानी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, रोजगार की समस्या है जी, और साथ ही साथ कुछ अन्य समस्याएं हैं, जिसमें एक प्रमुख रूप से ये कह रहे हैं बालू की समस्या। घर बनाने के लिए बालू एक जरूरी एलिमेंट है। हम जैसे जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, मीडिया की सुर्खियों में, समाचारों में अलग मुद्दे बताए जाते हैं, लोगों के मुद्दे कुछ अलग हैं। 4-5 दिन से झारखंड में घूमने के बाद हमें पता चला है कुछ नए मुद्दे जो कि काफी पुराने हैं। एक खतियान का मुद्दा है, लैंड रिकॉर्ड का मुद्दा, एक अभी भाई साहब बता रहे हैं ये बालू का मुद्दा है। एक और सज्जन से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सहारा में हमारा पैसा फंसा हुआ है, वो भी एक मुद्दा है। तो सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, सबकी अपनी अपनी लाचारी है, लेकिन यही सबसे खूबसूरत तस्वीर है प्रजातंत्र की कि सबका विश्वास संविधान में है और लोकतंत्र के इस महापर्व चुनाव में। यही हम उम्मीद करते हैं, यही चाहते हैं। ओके। एक और यंग वोटर हमारे साथ जुड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, आप फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? जी। उंगली दिखाइए सबसे पहले। एक और खूबसूरत तस्वीर देखिए, इन्हीं उंगलियों के ऊपर पड़े हुए निशान से प्रजातंत्र मजबूत होता है। क्या उम्मीद लेके आई हैं वोट डालने? वोट डालने अपनी उम्मीद से आए कि हमारा आने वाला जो भी राज्य सरकार होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा व्यवस्था लेकर के आए। अभी की जो राज्य सरकार है उसकी व्यवस्था कैसी है? अभी व्यवस्था तो बहुत अच्छी है और मैं चाहती हूँ कि और भी अच्छा उज्जवल भविष्य हो हमारे राज्य का, और भी अच्छा बहुत सारे डेवलपमेंट हो हमारे राज्य में। आप क्या करती हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कहाँ से कर रही हैं? मैं रांची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। जी, तो ये रांची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। इनकी उम्मीद है कि आने वाली सरकार जो भी हो
वो अच्छा काम करे, विकास के लिए काम करे। युवाओं का वोट विकास को है। नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? चंपा सोनी जी? चंपा सोनी। चंपा सोरेन जी। चंपा सोरेन नहीं, चंपा सोनी। अच्छा, माफ कीजिएगा, चंपा सोनी। दरअसल हम लोग इतनी बार हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन बोले हैं कि सब हमारे जुबान पे सोरेन ही हो गया है। चंपा सोनी जी, बोलिए सर, क्या कैसी स्थिति है झारखंड की? झारखंड की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। बहुत ज्यादा दर्द इस बात का है यहाँ कि बच्चे लोग को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। उसमें गवर्नमेंट को ध्यान नहीं दे पाती है। धांधली तक ही रह जाता है। अच्छा। हाँ, उसके लिए कुछ वैसा कानून नहीं मिला, न कुछ कुछ अच्छा हम लोग को जैसे होना चाहिए, जो कि अच्छा कानून मिलना चाहिए, कि अच्छा फैसला आना चाहिए, अच्छा फैसला नहीं हुआ। क्या करते हैं आपके बच्चे? मेरे बच्चे, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो आप कह रही थी कि बच्चे को इतनी संघर्ष के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, तो आपके बच्चे तो भी पढ़ाई ही कर रहे हैं। मेहनत करते हैं बच्चे, तो उनका सफलता मिलना चाहिए। जो सफलता में ब्रेक लगा दिया जाता है धांधली करके। अच्छा, इसी को रोका जाए। अच्छा, जो भी सरकार, यही उम्मीद मैं करती हूँ गवर्नमेंट से। अच्छा, कि बच्चों को मेहनत का फल कम से कम मिले वो लोग को। अच्छा, तो अभी आपके हिसाब से जो राज्य की सरकार है वह न्याय नहीं कर रही है युवाओं के साथ। एक और मुद्दा यहाँ उभर कर आ रहा है और इनका इशारा JSS में होने वाली बहाली को लेकर है। कहाँ तो मुकर्रर था चिराग पूरे शहर के लिए और मैसर नहीं है चिराग एक घर के लिए। सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन का वादा था कि हर साल कम से कम 1 लाख बहाली होगी झारखंड में, 5 साल में 5 लाख बहाली का भरोसा था और कागजों में जो बात है उसके मुताबिक अभी तक सिर्फ 50,000 बहाली हुई है JSS में। और JSS पर्चा लीक, धांधली और तमाम तरह की जो चीज़ें आ रही है उसको लेकर के एक सामान्य जनता में जो रोज़गार की उम्मीद में लगाए बैठे हैं उनके अंदर एक थोड़ा सा आक्रोश भी है और शायद उनका वोट बदलाव के लिए हो। फिलहाल कैमरामैन कौसर के साथ वन इंडिया समाचार के लिए केशवगढ़, रांची से। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.